नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में नए नए आयाम हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे वो है ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9, यानी कि ड्राइवर नंबर 1 सूर्य। और इसका मैंने वो तो बता ही दिया था कि कौन कौन सी तारीख में जो पैदा होते हैं वो 1 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, डेट, मंथ और ईयर, इनको पूरा जब टोटल करने के बाद में निकालते हैं तो जो टोटल आता है उसे कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं, ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और आगे मेरी सीरीज़ को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें नए नए आपको टिप इसके बताती हूँ कि अगर आपका ऐसा है तो आपको कौन से कलर सूट करेंगे और कौन से नंबर सूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ड्राइवर नंबर 1 यानी कि ड्राइवर नंबर 1 की क्या विशेषता है। वो राजा है, सूर्य। सूर्य क्या है? राजा। और नौ, नौ का मतलब मंगल। मंगल क्या है? सेनापति। जब राजा और सेनापति दोनों मिल गए तो जीत ही जीत है, हार तो हो ही नहीं सकती। लेकिन राजा क्या है? राजा लीडर है, ठीक है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर एक मतलब जहाँ भी वो जाता है उसके अंदर एक दिखाने की मतलब पावर है उसके अंदर। और सेनापति के पास क्या है? सेनापति के पास पावर भी है, वो थोड़ा एग्रेसिव है। राजा इगोइस्टिक है, वो एग्रेसिव है। तो जब एग्रेसिव और इगोइस्टिक दोनों मिलते हैं तो क्या करते हैं? कमाल करते हैं। यानी कि मतलब इतनी मेहनत, क्योंकि 9 नंबर जो है, मंगल जो है, वो एक्शन का काम करता है, वो एक्शन देता है। और सूर्य क्या है? सूर्य चमकाने का काम करता है, रास्ता दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो मतलब ये लोग क्या करते हैं कि किसी से डोमिनेट होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी के दबाव में आके काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन करते हैं। जब ये दोनों नंबर मिल जाते हैं, जिसका भी कॉम्बिनेशन होगा, तो वो क्या करते हैं, जो भी एक्शन करेंगे वो पॉजिटिव होगा, जो भी डिसीजन लेंगे वो पॉजिटिव होगा। ऐसे लोग कभी भी किसी के दबाव में आके काम नहीं करते। वो हमेशा सोचते हैं कि जिसका काम अगर ये लोग वैसे तो अपना अलग से कहीं भी जो काम करते हैं वो अपना करते हैं, लेकिन अगर कभी इन्हें जॉब भी करनी पड़ती है और ये किसी उसमें मतलब अच्छी पोस्ट, तो ऊंचे पद पर देखे गए हैं। तो ऊंचे पद पर, और अगर कहीं ये ऊंचे पद पर नहीं है तो भी ये इतना अच्छा काम करते हैं, ये अपनी ऐसी धाक बनाकर रखते हैं अपने बॉस के ऊपर कि बॉस इनकी बात को मानता ही मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में ये लोग मतलब न्याय प्रिय होते हैं, न्याय की बात करते हैं, कभी किसी के साथ ये अन्याय नहीं करते। और हमेशा मतलब ये क्या करते हैं कि मतलब इनका विज़न बिल्कुल क्लियर होता है कि इन्हें लाइफ में करना क्या है, इन्हें जाना किस डायरेक्शन में है। ये तो ऐसे लोग होते हैं कि अगर इनको उल्टी डायरेक्शन में बोट देने के लिए दे दी जाए, चलाने के लिए नदी में, तो ये वहाँ भी हार नहीं मानेंगे, वहाँ भी चलाकर दिखा देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होते हैं। इनके अंदर एक काम करने का पैशन होता है। तो ये नंबर किसका है मैं बताती हूँ आपको। ये है मुकेश अंबानी का। इससे बढ़िया उदाहरण तो हमारे देश का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहती कि जिसका 1/9 है वो सब मुकेश अंबानी बन सकते हैं। उसमें भी हमें डिटेल्स देखनी पड़ती हैं कि उनकी डिटेल्स क्या हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से ग्रह उनके मतलब जिसे कहना चाहिए कि लकी नंबर है, और कौन सा नंबर उन्हें अनलक्की बना रहा है, ठीक है ना। कौन सा नंबर उनके लिए अनलक्की है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो हम मुकेश अंबानी तो मैं नहीं कहूँगी,
लेकिन आप भी एक टॉप लीडर, एक टॉप बॉस बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बनते क्या हैं? ऐसे लोग आर्किटेक्चर बन जाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऑटोमोबाइल में जा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, केमिकल का कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हीट, पावर और उसके साथ में आग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का तो ये कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से लिंक करता हुआ ये कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी काम में। अब जैसे जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में अगर ये जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और ऐसे लोग डॉक्टर भी देखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन से नंबर सूट करते हैं। इनको नंबर 1, 5, 6, ये तो इनको बहुत, और 9, ये नंबर इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। अब बात करते हैं कि कलर इनको कौन से सूट करते हैं। इनको येलो, रेड और ब्लू, ये कलर इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और अगर ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सूट करते हैं कि अगर ये इन कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पहनावे में इस्तेमाल करते हैं तो इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इससे भी अधिक बात यह है कि आप लोअर पार्ट में कोई भी कलर पहनिए, ठीक है, थोड़े इस तरह के कलर ना पहने एग्रेसिव वाले, लेकिन ऊपर वाले जो कलर हैं वो आप इस तरह के अगर पहनते हैं तो आपको ये देखने में मिलेगा, फ़ायदा होगा। अगर आप कलर नहीं पहन सकते, उस कलर के आप हैंकी अपने पॉकेट में रख सकते हो, या उस कलर की, रेड कलर की मौली भी बांध सकते हो, येलो कलर की मौली भी बांध सकते हो। ठीक है। और तो इसके बाद में बात आती है, मैंने आपको करियर का भी बता दिया, मैंने आपको नंबर भी बता दिया, कलर भी बता दिया। अब है कि अगर फिर भी आपकी लाइफ में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपका नेम नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो आप अपने नेम नंबर को चेक कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से नंबर पर आपका नाम होना चाहिए। वैसे मैं बताती हूँ कि अगर आपका नाम नंबर 1 पर होता है तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगी कि अगर फिर भी कहीं आपकी लाइफ में कहीं उलझन आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह से आप परेशान हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप उपाय करेंगे कि हाथ में रेड कलर की मौली बांधिए, रेड कलर का तिलक लगाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, सूर्य को जल दीजिए, सुबह उठकर सूर्य निकलने से पहले उठें, सूर्य को जल दें, तांबे के लोटे में जल दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं तो तांबे के लोटे में पिसी हुई लाल मिर्ची एक चुटकी डालकर जल दें, और जब आप जल देते हैं तो वो जल आपके पैरों को टच नहीं करना चाहिए, किसी पॉट में दें जिसमें मिट्टी हो, और जब उसमें जल रह जाए लास्ट में, तो उसमें हल्का सा अपनी फिंगर को, ये वाली फिंगर को डिप करके अपना तिलक लगा लें। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। थैंक यू।